तो बैटल ऑफ बिरयानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर में घुस करके एक बहुत ही करारी शिकस्त दी है और सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं की भाषा में जवाब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उस अंदाज में दिया है और अपनी एक सेकंड ग्रेड टीम से एक मैच जीतना और एक मैच दिल्ली कैपिटल से इतने क्लोज आकर के हारना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होने वाला है। बिकॉज सब की तरह हमें भी यही लग रहा था कि जिस बॉलिंग यूनिट के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स गई है हैदराबाद के इस मैदान पे, भाई आसान उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 225 रन तो बनने ही बनने चाहिए। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर साहब ने अपना जादू दिखाया। 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट उन्होंने झटके और जो 34 रन उन्होंने दिए हैं वो भी पैट कमिंस ने उनके आखिरी ओवर में 2 छक्के जड़ दिए थे, वरना ये उनके जो आंकड़े हैं ये और बेहतर हो सकते थे। और 190 रन पे रोका सनराइजर्स हैदराबाद को। और देखो टी20 क्रिकेट कहां पहुंच गया है कि हम बात कर रहे हैं कि 190 रन पे रोक लिया सनराइजर्स हैदराबाद को। 190 रन भाई कम नहीं होते हैं, एक मैच विनिंग टोटल होता है 190 रन। और सनराइजर्स हैदराबाद उन चुनिंदा टीम्स में से एक है जिनकी बॉलिंग यूनिट उतनी बेकार नहीं है, उतनी खराब नहीं है जितनी बाकी कुछ टीम्स की हो गई है, इंक्लूडिंग लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से निकोलस पूरन, जो कि इस साल सरप्राइजिंगली नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने 26 गेंदों में 70 रन ठोक डाले। जी हां, आपने सही सुना, 26 गेंदों पे 70 रन उन्होंने बनाए। अगर थोड़े से रन और बनाए होते एसआरएच ने तो क्या पता हमें आईपीएल के इतिहास की एक और फास्ट सेंचुरी देखने को मिलती। 31 बॉलों में क्रिस गेल ने जड़ी थी, 34-35 बॉलों में ये जनाब भी जड़ सकते थे। 269 का स्ट्राइक रेट रहा निकोलस पूरन का। उन्होंने 6 छक्के 6 चौके जड़े और एक डिफरेंट रोल में हमें दिखाई दे रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के वाइस कैप्टन। लेकिन भाई वो रोल उनको जो है रास बहुत आ रहा है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि ओपन या फिर नंबर 3 ऋषभ पंत को खेलना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी अपने आज कुछ हाथ खोलने की यहां पर कोशिश की थी, कुछ आड़े तिरछे शॉट लगाने की कोशिश की थी। जितनी ज्यादा बल्लेबाजी करते जाएंगे उतना ज्यादा लय में आते जाएंगे। मिचेल मार्श भी ऊपर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 31 बॉलों पे 52 रन उन्होंने भी ठोके। और क्रिकेट कहां पहुंच गई है कि 190 रन 4-4 ओवर पहले सामने वाली टीम चेस कर रही है। सो हैट्स ऑफ टू लखनऊ सुपर जायंट्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उन्होंने यहां पर दी है और एक मैच जीत करके पॉइंट्स टेबल पर अपना नाम उन्होंने जरूर दर्ज करवा लिया है। वहीं आज आमने सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पिछले साल के ड्रामे के बाद इस साल ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, बल्कि दी मोस्ट एंटिसिपेटेड राइवलरी के तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आसानी से भूलते नहीं है कि किस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनको पिछले साल प्लेऑफ में जाने से रोक दिया था। वो हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम में चले जाना, उसको लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी होना, क्या वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच था, क्या वो बदला लेने के लिए वापस आ रहे हैं। भाई दिस प्रॉमिसेस टू बी एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर। और चेपॉक के मैदान पर यह मैच खेला जाने वाला है, यानी कि आरसीबी के पीछे पूरा चेपॉक स्टेडियम पड़ने वाला है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और किंग कोहली की प्रेजेंस इसको और भी ज्यादा शानदार बना देती है। सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, जडेजा, सैम करन, धोनी, अश्विन, यानी कि बैट डीप कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। उसके अलावा नूर अहमद, नेथन एलिस और खलील अहमद हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल त्रिपाठी एज एन इंपैक्ट प्लेयर हमें दिखाई देंगे, तो बहुत ही लंबी बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश, टिम डेविड, कृणाल, रसीक सलाम, श्रेयस शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल हमें दिखाई देंगे। और देवदत्त पडिक्कल को एज एन इंपैक्ट प्लेयर ये यहां पर इस्तेमाल करेंगे। देखो पिछला मैच केकेआर के सामने डोमिनेटिंग अंदाज में जीता आरसीबी, उसके बाद सीएसके एमआई के सामने बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग अंदाज में जीता। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत स्लो जरूर हो गया था जब विकेट वगैरह गिर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी जीत मिली थी सीएसके को। दोनों ही टीमों का मोरल बहुत ज्यादा हाई है, दोनों ही टीमों के कैप्टन काफी ज्यादा यंग हैं, डायनामिक हैं। सो उसका भी यहां पर इंपैक्ट देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब आप देखो, एक टीम 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, एक टीम आपको पता ही है क्या जीती है, तो कोई कंपैरिजन उस लिहाज
लिहाज से तो नहीं है, बट दोनों प्लेयरों का नाम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा बन जाता है। तो इस मैच को लेकर के मेरी प्रेडिक्शन क्या है, देखो 175 के आसपास रन बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि चेपॉक पर बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर आपको इस मैच में देखने को मिलने वाला है। हैविली स्पिन डिपेंडेंट है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स, तो वो उसी तरीके की पिच आपको देंगे। उसके बाद मुझे यहां पर लगता है कि सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की जो सलामी जोड़ी है वो कम से कम 30 प्लस का स्कोर करने वाली है। दोनों में से एक प्लेयर बड़ा स्कोर भी कर सकता है, तो इन दोनों पर आपको यहां पर नजर रखनी होगी। जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट है आरसीबी का, बहुत ज्यादा स्पिन के ऑप्शन उनके पास नहीं है, तो ऊपर से ही उनको जो करना होगा। एंड आई थिंक सचिन अगर वहां पर रहते हैं तो वो जो थ्रेट है कृणाल पांड्या की विकेट टू विकेट गेंदबाजी का, उसको भी कम कर देंगे। और ये जो मैचअप है ये हैवीली लोडेड है सीएसके के फेवर में, तो जीत के लिए मैं यहां पर जा रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, बिकॉज स्पिनर है नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास बहुत ज्यादा, और सीएसके जो है उनके पास स्पिन की जो तिगड़ी है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और युवा नूर रहमान, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो मैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरीके से बैक कर रहा हूं। अब इस मैच से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.